ओम शांति। मॉर्निंग सभी का स्वागत है। आज की जो मुरली है वो 12 मार्च 1982 की है और मुरली का टाइटल है चैतन्य पुष्पों में रंग रूप खुशबू का आधार। जैसे कि मुरली का टाइटल ये है, आज की मुरली में बाबा बागवान बनकर आए हैं। बाबा का एक टाइटल है ना, बागवान। तो बागवान अपने बगीचे के रूहानी फूलों को देख रहे हैं और बाबा ने बहुत रमणीकता से हम चैतन्य आत्माओं रूपी पुष्पों को, जो हम ईश्वरी बगीचे के फूल हैं, कैसे हमारा रंग रूप और खुशबू हो। जैसे जो फूल होते हैं उनमें ये कोई भी फूल किसी को आकर्षित तब करता है जब उसका रंग सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो, रूप हो और उसकी बहुत सुंदर खुशबू हो, तो उसको हर कोई अपने पास रखना चाहता है। इसी तरह बाबा बता रहे हैं कि हम जो बाबा के बगीचे के आत्माएं जो फूल हैं, चैतन्य फूल हैं, हम आत्माओं का भी जो रंग है वो किस आधार पर है? वो है बाबा के दिए हुए जो ज्ञान है, जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, उस आधार पर है। जितना हम ज्ञान को धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, उतना ही जो चैतन्य पुष्प, हम आत्माओं रूपी पुष्प का जो रंग है वो क्या करता है? सभी आत्माओं को आकर्षित करता है। ज्ञान का स्वरूप जब धारणा में, जीवन में हमें सभी को दिखाई देने लगता है तो वो रंग सभी को आकर्षित करता है, रूहानी रंग। दूसरा जो रूप है, हमारी जो पढ़ाई है, अलौकिक पढ़ाई, इसके 4 सब्जेक्ट है। तो ज्ञान के से क्या है? हम पुष्प, रूहानी पुष्पों का रंग है। दूसरा जो रूप है वो है याद की सब्जेक्ट। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारा जो पल पल जो याद जो है बाबा की, वो हम आत्माओं के रूप को निखारता है। तीसरा खुशबू। तो जैसे जैसे दिव्य गुणों की धारणा हम आत्माओं में होती रहती है, वो दिव्य गुण ही हम आत्माओं रूपी रूहानी पुष्पों की खुशबू है। तो जैसे जैसे खुशबू होगी, वैसे वैसे जो बाबा ने कहा कि सेवा तो स्वतः ही होगी। तो हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा अटेंशन अपने 4 सब्जेक्ट्स पर है। उन 4 सब्जेक्ट्स को बाबा ने आज तुलनात्मक रूहानी पुष्पों से किया है कि जो बगीचे के जो पुष्प हैं वो हम रूहानी पुष्पों से कैसे मेल खाते हैं। तो उसको 4 सब्जेक्ट्स के जरिए बाबा ने आज बताया, बहुत रमणीकता से। फिर बाबा ने बताया कि जैसे जैसे दिव्य गुणों की धारणा होती है तो सेवा तो होती है, लेकिन जैसे कि खुशबू तो होती है, लेकिन वो खुशबू सिर्फ पुष्प के चारों तरफ बिल्कुल नजदीक है या दूर दूर तक है। हमारे जो ज्ञान योग धारणा जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा किस तरह की सेवा है? सिर्फ बिल्कुल नजदीक किसी को ज्ञान दिया, थोड़ा बहुत किया। तो बाबा ने कहा वो कितनी खुशबू है? वो खुशबू ऐसी है कि रूहानी वायुमंडल बनाए, जिससे दूर दूर से आत्माओं को आकर्षण हो, नजदीक आए, बाबा के ज्ञान को समझे, बाबा के वारिस बच्चे बन जाए। किस तरह की खुशबू है? तो बाबा कहते हैं बगीचा भी एक है, बागवान भी एक है बाबा, और लेकिन जो बाबा के जो हम आत्मा रूपी फूल हैं उसमें वैरायटी है। तो बाबा कह रहे अपनी चेकिंग करनी है कि हमने ज्ञान योग
तो लिया, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा मूर्त अगर हम नहीं बने हैं, प्रजा में आएंगे, यानी सिर्फ डेकोरेशन के लायक फूल बनेंगे। कुछ फूल जो हैं सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, खुशबू नहीं होती है इतनी। तो बाबा कह रहे हैं फिर हम क्या होंगे, प्रजा के लायक बनेंगे। तो बाबा ने इस तरह से बताया हम सबको, बिल्कुल एग्जाम्पल देते हुए, पुष्पों का, फूलों का एग्जाम्पल देते हुए कि हम रूहानी पुष्प कैसे हैं, ये हम सबको बार बार चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने आज मुरली में बताया, जैसे मधुबन जो बाबा का घर है, बाबा की अवतरण भूमि है, न जाने कितनी बार वहां पर बाबा मिलन सभी ने किया है, इतने वर्षों तक और करते आए हैं। तो बाबा के जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, प्रकंपन है, शक्तिशाली वाइब्रेशन है वहां पर। तो जब हम मधुबन जाते हैं तो बाबा बता रहे हैं वहां मधुबन आप किस लिए आते हो, अनुभवी मूर्त बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए, और अपनी कमाई करने के लिए विशेष। क्योंकि मधुबन तो हमारा अपना ही घर है ना, बाकी तो सेवा स्थान है। वहां पर हम पूरे तरीके से आत्मा को भरपूर करते हैं, और फिर जब हम अपने स्थान पर आते हैं तो उसके वाइब्रेशन जो भी वहाँ इकट्ठा करके लेकर आते हैं वो सबको देते हैं। तो अभी बाबा के मूल महावाक्य सभी सुनेंगे, तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठे, एक विजुअलाइजेशन ले लें कि हम सभी क्या हैं, आज चैतन्य फूल बैठे हैं और बाबा बागवान जो हैं, हम सभी रूहानी फूलों को देख रहे हैं। और फिर बाबा हमें जो है अपने बाबा के जो मन के, जो हम सब बच्चों के प्रति उद्गार हैं, वो सब बाबा जो है मुरली के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। भगवान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों प्रति बोले, आज बागवान बाग अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रही हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक बार मिलता है। जहाँ सब आत्माएं हम बाबा को पहचानती हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं डायरेक्ट, वो समय सिर्फ कल्प में एक बार आता है। बाबा अपने इन रूहानी फूलों को, बाबा को भी कितना है कि मेरे को ये बगीचा एक ही बार मिलेगा। बाबा किस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती, चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो। लेकिन इस बगीचे के आगे वो क्या अनुभव होंगे। लौकिक में भी जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है फूलों, भिन्न भिन्न रंगों के फूलों को देखकर। और अगर किसी तरह का मन में टेंशन भी होता है तो वो फूल, उनकी खुशबू, उनका आकर्षण देखकर, वहाँ का बगीचे का वातावरण देखकर, सुंदर वातावरण देखकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और अगर हमें कोई कोई चिंतन भी करना हो, एकाग्रता भी बहुत अच्छी होती है वहाँ एकांत में बैठकर। तो बाबा बता रहे हैं, ये कोई सा भी वो बगीचा कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो बाबा का ये रूहानी बगीचा है जिसमें हम सब चैतन्य फूल हैं, वो भी क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है। अब बाबा बता रहे हैं, यह हीरे तुल्य और वो कौड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ मैं। क्या हूँ, चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ। ऐसा नशा रहता है जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखती है, ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो। उसको बाबा ने अब एक्सप्लेन किया है
क्या आधार है उस रंग रूप और खुशबू का। फूल तो हम बन गए बाबा के। तो बाबा कह रही हैं रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। सिर्फ ज्ञान को सुनना नहीं है, उसको समझकर उसको जीवन में अप्लाई करना है, धारण करना है। इससे क्या होगा, हम चैतन्य पुष्पों का रंग जो है सब आत्माओं को आकर्षित करेगा। हम सिर्फ बोलने वाले नहीं, उसको जीवन में लाने वाले ज्ञान को। तो बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते ही मुख से ये महिमा निकलेगी, जरूर निकलेगी कि कितना सुंदर फूल है। होता है ना, किसी फूल को देखकर, इसका रंग देखकर कितना खूबसूरत है। तो बाबा भी कह रहे हैं हम सब बाबा के बच्चे यार। जितना हम ज्ञान को जीवन में अप्लाई करेंगे, धारण करेंगे, उतना उतना हम रूहानी पुष्प का रंग जो है आकर्षित करेगा दूर से ही सबको। तो बाबा कह रहे हैं और सदा दिल होगी देखते रहें। उसका रंग भी सुंदर लगे, कितना सुंदर फूल है, और दिल भी होगी कि हम उस फूल को देखते ही रहें। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूर्त। रूप का क्या आधार है, याद, और खुशबू का आधार है दिव्य गुण मूर्त। तो बाबा कह रहे सिर्फ रंग हो और रूप ना हो तो भी आकर्षण नहीं होगी। इसकी बनावट कैसा, उसका बनावट है, रंग तो है पर किस तरह की बनावट है। तो बाबा कह रहे अगर रूप नहीं होगी तो आकर्षण नहीं होगी, और रंग रूप हो, बनावट भी अच्छी है, रंग भी बहुत सुंदर है, लेकिन खुशबू ना हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है यह नकली है, यह असली है। रंग और रूप तो नकली फूलों का भी बनाते हैं। नकली फूल भी, आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी देखने में बहुत सुंदर होते हैं और उनके रंग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बाबा कह रहे अगर सिर्फ रंग रूप वाले जो पुष्प हैं वो कहाँ काम आते हैं, डेकोरेशन के लिए ज्यादा काम आते हैं। जिनका रंग और रूप अच्छा है सिर्फ डेकोरेशन में। लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे, इसकी खुशबू है उसको अपने पास रखते हैं। तो खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। सभी इसको अंडरलाइन करें, खुशबूदार पुष्प स्वतः ही सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। इसका मतलब जितना हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा है तो सेवा तो ऑटोमेटिक ही होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना भी करेंगे तो जितना हम धारणा मूर्त है दिव्य गुणों का, दिव्य गुण हमारे से दिखाई दे रहे हैं, तो सेवा खुद होगी। तो बाबा पूछ रहे हैं तो अपने से पूछो मैं कौन सा पुष्प हूँ। कहाँ भी हैं लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नजदीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुंचती है या दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अब बाबा ये कह रहे हैं कि दिव्य गुणों की धारणा जब हम करते हैं तो वो कितना धारणा मूर्त है, सभी गुण हैं हमारे अंदर, तो वो कितना है। अगर सिर्फ नजदीक वालों को उस रूहानी खुशबू का पता चलता है या दूर वालों को भी कितना हमारे अंदर है। अब बाबा बता रहे अगर सिर्फ ज्ञान को सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप और योगी जीवन वाले वो प्रैक्टिकल दिव्य गुणमूर्त न बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। यहाँ पर भी बाबा ने बताया प्रजा बनना और वारिस राज्य अधिकारी बनना, उसमें क्या फर्क है। प्रजा तो सिर्फ दिखती है और राज्य अधिकारी राज्य करता है। तो हम
कौन से पुष्प हैं, कौन कितना हमने ज्ञान, योग और दिव्य गुणों को धारण किया है, उससे पता चल जाएगा कौन सी क्वालिटी की आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। तो अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से पुष्प बने हैं, ये हम सबको चेकिंग करनी है। ठीक है, ज्ञान हम सुनते हैं और थोड़ा बहुत जीवन में यूज भी करते हैं। योग को भी हम लगाने लग गए हैं योग, लेकिन पूरा वो जो ज्ञान है और दिव्य गुणों की धारणा जो है प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में बिल्कुल नजर आ रही है एज इट इज, तो वो बने हैं कि नहीं बने, तो उससे पता चल जाएगा किस क्वालिटी के हम फूल हैं, क्या हमारा स्टेटस बनने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं? राज्य अधिकारी हो वह राज्य करने वाले को देखने वाले कौन है? आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूहान करने का संकल्प रहता है, तो आज रूहान करने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे विशेष दो ग्रुप हैं। बाबा के सामने उस समय दो ग्रुप हैं। बाप दादा को तो देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को सभी प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। बाबा मिला, बाबा का साथ का अनुभव हुआ, तो हर वक्त क्या जीवन में खुशी ही खुशी है, तो खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। बाबा बता रही हैं मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो, वह मधुबन में भी माया आती है। सभी मधुबन का नाम लेते हैं, कितना जैसे मुख में बिल्कुल मीठा आ जाता है ना मधुबन, तो मधुबन जाने के नाम से ही कितनी खुशी होती है। जैसे मधुबन का टिकट कर लेते हैं, बस इंतजार करते हैं कि कब जाएं मधुबन में, तो समय आने वाला है। तो बाबा कह रही है जब आप मधुबन में आते हो, किस लिए आते हो? माया जीत बनने के अनुभवी बन गए। मधुबन में आते ही हम सब बने हैं, या वहां पर भी माया आती है, तेरा मेरा ये किया वो किया, या फिर क्या कर रहे हैं हम वहां जाके? हमारा योग और ज्ञान इन पे हमारा अटेंशन है, या अभी हम बाहर की वो चीजें देख रहे हैं, हमें ये लेना है वो लेना है ये लेके जाना है। या बाहर भी लौकिक में भी यही कर रहे हैं और वहां भी वही कर रहे हैं, तो वो भी तो माया है ना। तो बाबा कह रहे हैं किस लिए आ रहे हो वहां पर? मधुबन में आते ही हो माया जी स्थिति का अनुभव करने के लिए। बाबा ने बताया वहां पर हमें उस स्थिति का अनुभव करना है। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार कर जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। तो हमेशा ये अटेंशन रहे कि ये जो समय मधुबन में आने का हमें मिलता है, तो वो क्या है, हमें कमाई करने का समय है, तो उसका एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, वो हमें बहुत ध्यान रखना है, अटेंशन देना है। ठीक है। और बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा का डबल लॉक जो है हमेशा लगा रहे, बस, और कुछ नहीं, और कुछ ना दिखाई दे। बाबा की याद और सेवा। बाबा का याद प्यार करते हैं हम सब बच्चों के लिए। आज बाबा का याद प्यार है, सभी महसूस करें बाबा का वर्द हस्त अपने मस्तक पर। बाबा क्या हमें सम्मान देते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग रूप
और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से भी हम रूहानी रंग रूप और खुशबूदार फूलों का बागवान बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा के बोलो का बहन जी में ओम शांति बोलो का। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ओम शांति, मैं आत्मा बोल रही हूँ। बाबा बोलते हैं खुशबूदार फूल बनना है और मैं आता एवढंच पण सांगते, आमच्या घरवाल्यांची तब्येत फार खराब होती काल। त्यांना ब्लॉकेज झाले होते, तिहार झटका आला होता, सातारला नेले। थोडं योग करा, आता कोण योग करेल ते। ओम शांति। और कोई बताए आज क्या हमने समझा मुरली से, क्या थे बाबा की प्रेरणाएं हम सबको, सभी शेयर करें। ओम शांति। जी बोलिए। आज बाप दादा कहते हैं, भगवान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों के प्रति बोले, चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हो, ऐसा नशा रहता है। जैसे बाप दादा हर एक फूलों के रंग रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं, ऐसे अपने रंग रूप और खुशबू को जानते हो। बाबा कहते रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा, जैसे प्यारे और न्यारे बनेंगे। रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण। गुण मूर्त में यानी रूप बसंत। ज्ञान स्वरूप चाहिए, योगी चाहिए, दिव्य गुण भी चाहिए। तो रूहानी खुशबू मनसा सेवा द्वारा विश्व को आकर्षित कर जाएगा। आप कौन है कि बाबा चेक करने के लिए कहा है। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। अब शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज किया ना आपने। हाँ, ओम जी शांति दीदी। अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। बाबा ने आज बोला कि अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि ज्यादातर माया अमृत वेला ही बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तो बाबा ने बोला मायाजीत बनने के लिए आप निमित्त आत्मा है ना, तो मायाजीत बनने के लिए खुद के ऊपर अटेंशन रखना है। क्योंकि जब निमित्त हुई आत्माएं शक्तिशाली बनेंगे तो वायुमंडल भी शक्तिशाली बनेंगे और हमारा जो निमित्त हुए आत्मा का वाइब्रेशन भी चारों ओर फैलेंगे और वायुमंडल भी बनेंगे और हम विघ्न विनाशक भी बन सकेंगे। तो बाबा ने बोला अमृत वेला को शक्तिशाली बनाना, मतलब दिन भर जो पहला हम
पहला टाइम है अमृत वाला, उसको शक्तिशाली बनाने से दिन भर हम बाबा के याद में रहेंगे और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बनेगी। ओम शांति। बोलिए धनलक्ष्मी बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया हम सभी रूहानी रंग रूप खुशबूदार फूल है। खुशबूदार का बहुत महिमा का बाबा ने कहा है। खुशबूदार फूल होते तो समीप रखते हैं और स्वतः ही सेवा स्वरूप बन जाता है। कहाँ भी उनका सेवा स्वतः हो जाता है। हम रूहानी ज्ञान स्वरूप भी हो और योगी जीवन भी हो, वो प्रैक्टिकल में लाना है, तभी सेवा स्वतः होता रहे। ओम शांति। जी बोलिए पूनम बहन जी। पूनम बहन जी आपने हैंड रेज किया, शेयर कर सकते हो, अनम्यूट कीजिए अपने को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से, बाबा खुद जो बागवान बन के आए हैं, तो हम बच्चों को भी चैतन्य फूल देख रहे हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर आज बताया है कि कैसे, बहुत अच्छी तुलना करके, कि रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। हमारे जो रंग बनेगा, अगर जितना हमें ज्ञान होगा उतना हमारा रंग बनेगा। और फिर बाबा ने कहा कि याद और दिव्य गुण मूर्त रूप और खुशबू का आधार है। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आज क्लियर किया है कि भाई सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले का व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त ना बने तो सिर्फ डेकोरेशन बन जाएंगे। डेकोरेशन यानी प्रजा। तो बाबा ने हमको बहुत सुंदर तरीके से हमारा पुरुषार्थ क्या है उसको चेक करने के लिए बोला है। तो हम ऐसे ना हो कि हम सोचे तो सही कि ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसके आगे जाना है। अपना ज्ञान स्वरूप का रूप इमर्ज करना है और योगी जीवन में प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त धारण करने हैं, और फिर हम राजा बनेंगे। और आज बाबा ने दूसरी बात मधुबन में भी बताई है कि माया जीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए हम चाहते हैं। और हम इस बात का ध्यान रखें, आजकल सीजन चालू है, सब कोई जा रहे होंगे, तो हम अपनी माया जीत स्थिति वहां पे, यहाँ पे भी बना ही रहे हैं, लेकिन वहां पे हम अच्छे से माया जीत स्थिति में बना के रहें। और आजकल तो सभी जो स्पीकर्स है सभी बोलते हैं कि आप मधुबन को पावरफुल बनाने के लिए आ रहे हो। आप खुद नहीं पावरफुल बनने के लिए आ रहे हो, लेकिन आप बाहर ही इतना पावरफुल बन रहे हो कि वहां पे आके मधुबन को पावरफुल बना रहे हो, जिससे वायुमंडल बन रहा है और जो दूसरे जो आ रहे हैं वो अच्छे वाइब्रेशंस लेके जा रहे हैं। ओम शांति। जी और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। यदि मैं बोलूं, जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि ऐसा नशा रहता है कि मैं ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ। तो बाबा ने कहा ये भी चेक करना है कि खाली रंग वाला ही पुष्प हूँ या मेरे अंदर रूप भी और खुशबू भी है। उसके लिए बाबा ने कहा दिव्य गुण मूर्त बनना है, तभी सेवा स्वतः ही होती रहेगी। ओम शांति। जी तो आज बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर हम सबका अटेंशन खिंचवाया है। ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन वो दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर कितनी है,
प्रैक्टिकली हम कितना उस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आते हैं। प्रैक्टिकली वो दिव्य गुण जिनकी हम बात करते हैं वो हमसे औरों को दिखाई देते हैं लाइफ में। तो सभी शेयर करें कि दिव्य गुणों की धारणा कैसे हमारे जीवन में बिल्कुल हो जाए, एज इट इज, बिल्कुल दिखाई दे, हम उसका स्वरूप बन जाए। आज बाबा ने यूज किया शब्द दिव्य गुणों मूर्त बन जाए, प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, क्या हमारा जो है, क्या प्रैक्टिकली लाने के लिए हमें किस तरह का हमें योग अभ्यास या कोई भी जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो क्या हो। तो सभी उसका चिंतन करें। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा है कि रंग रूप और खुशबू तीनों की बात बाबा ने की है। जो गुणों के लिए बाबा ने कहा है कि वो खुशबू है। तो कल की जो अव्यक्त मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने जो हमें वरदान दिया था कि सदाई क्या रहो, देही अभिमानी स्थिति और स्मृति स्वरूप में रहो। तो बाबा ने कहा था कि स्वमान में रहो, क्योंकि जब हमने अपने स्वमान में रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में हम या जहाँ भी बाबा ने हमारे को रखा हुआ है नियमित सेवाओं के लिए, तो हमें भिन्न भिन्न स्थितियाँ या परिस्थितियाँ आती हैं। तो वो परिस्थितियाँ ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। पर अगर हम अपने स्वमान में टिके हुए हैं तो वो जो गुण है, वो गुणों की धारणा स्थितियों के माध्यम से और स्वमान की स्मृति स्वरूप में रहते हुए हमारे अंदर ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। तो आज भी बाबा ने जैसे कहा है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे खुशबूदार फूल बनना है कि हमारी खुशबू चारों तरफ फैलती रहे, सभी तरफ, और वो फैलेगी हमारे गुणों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। ओम शांति। जी, तो उन्होंने शेयर किया भाई जी ने कि हम सबको स्वमान में रहना है, देही अभिमानी स्थिति में रहना है। और कोई शेयर करे कैसे आपको अपनी लाइफ में, जो इस ब्राह्मण लाइफ में कैसे महसूस हुआ कि वो दिव्य गुण वो मुझ में आ गया, पहले नहीं था अपने आप आ गया। ऐसा क्या अभ्यास किया? हर कोई करता है, अभ्यास करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो किस अभ्यास से वो गुण की धारणा हमारे अंदर आई? जी बोलिए वंदना बहन जी। ओम शांति। जैसे बाबा के महावाक्य कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो कम बोलने से शक्ति ज्यादा मिलती है बाबा की, धीरे बोलने से योगी अवस्था प्राप्त होती है, और मीठा बोलने से हर एक आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे मैं आत्मा का अनुभव हो रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और ओम जब हम शांति। हाँ जी जी, जब हमारी चेकिंग चलती रहती है, बाबा ने जैसे बोला है चेकिंग और चेंज। तो जब भी हम कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, कोई परिस्थिति आई, मान लीजिए सामने वाले ने गुस्सा किया और मेरे को याद है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं अपने स्वमान में हूँ। तो शुरू में कई बार हम भूल भी जाते थे। तो अभी ये चेकिंग और चेंज रेगुलर करते करते मतलब अभ्यास हो गया। तो अभी जब भी आता है तो चेकिंग और चेंज से कि नहीं, हमें यहाँ पर हमें रिएक्शन में नहीं आना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। हाँ, हमें शीतलता धारण करनी है, अपने स्वरूप में रह करके उस वातावरण में अपने वाइब्रेशंस फैलाने हैं, उस समय मुझे शांत रहना है। तो इससे ये हम देखते हैं कि चेकिंग और चेंज रेगुलर जब चल रहा है, अभ्यास रेगुलर हमारा चलता जा रहा है, बहुकाल का अभ्यास हो गया है, तो इससे ये बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो भाई जी ने शेयर किया चेकिंग और चेंज, ये हमें इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। तो हम सबको भी कहना। बोलिए प्रोमिला बहन जी। दीदी वो सूरज भाई जी कहते हैं कि अपने इष्ट देव स्वरूप को इमर्ज करो, मैं इष्ट देवी हूँ।
और भाई जी कहते हैं ना कि जैसे अपना हर आदि स्वरूप का एक्टिविटी ध्यान रखो कि देवताएं देखते कैसे हैं, उनकी देखने की मतलब वो नजर क्या, आत्मिक दृष्टि, सबको देखती हूँ मैं, कैसे देखती हूँ, देवताओं की तरह देखती हूँ। और फिर जैसे मैं चलती कैसे हूँ, मैं खाते समय भी देवता कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, उठने बैठने का तरीका, तो ये आदि स्वरूप ज्यादा से ज्यादा इमर्ज करने से भी आते हैं हमारे में दिव्य गुण, ऐसे बोलते हैं भाई जी। ओम शांति। जी, तो दिव्य गुण जो है अपने आदि स्वरूप से इन्होंने शेयर किया, वो तो है ही कि जैसे देवी देवताओं में जो गुण है तो उनको जब हम वो स्वरूप को अपने सामने रखेंगे तो भी हमारे अंदर दिव्य गुण मूर्तम बनेंगे। दूसरा पूज्य स्वरूप, तो पूज्य स्वरूप का भी बहुत अच्छा उन्होंने बताया। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा कि खुशबूदार पुष्प सभी को अच्छा लगता है, तो बाबा ने कहा खुशबूदार अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप होता है। तो दिव्य गुण कितना धारण कर स्वरूप बनते हैं वो बाबा देखते हैं। तो इसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला कि दिन भर चेकिंग करना है कि कितना हम प्रैक्टिकली कार्य व्यवहार में बाबा का ज्ञान को यूज करते हैं। तो जब हम हमारा कार्य कार्य करते हैं उसको खुद हर पॉइंट में हम चेकिंग करना है कि मैं बाबा को बाबा के गुण और शक्तियों को यूज करती हूँ ना या नहीं। मैं कितना बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल हर कार्य में छोटे छोटे बातें और परिस्थिति में भी बाबा का ज्ञान को मैं जो बाबा याद करते हैं, मनन चिंतन करने से जो बाबा का ज्ञान को हम यूज करते हैं तो इसमें हमारा चेकिंग होते हैं। तो चेकिंग से ही खुद खुद को पता चलता है कि मैं बाबा को कितना बाबा का गुण कितना धारण करती हूँ। और इससे में ही हमारा आगे इसमें ही हमें आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने बोला ये चेकिंग का प्रैक्टिस है तो हम स्वर्ग बनने के लिए लायक होते हैं। तो बाबा ने जो दिव्य गुण कितना धारण करने के लिए बोला, तो हर समय हर मुहूर्त हर पल हमको अपने को चेकिंग के पॉइंट में रखना है और उसके ऊपर भी अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी, तो अटेंशन देना है जी, बहुत अच्छा। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी जी। हमेशा हमें समिति स्वरूप रहना चाहिए और बाबा से कमांड रहना चाहिए, हमारे हर्षित मुख रहना चाहिए और गुण ग्राही बनना चाहिए। विशेषता का चश्मा डाल के रखें क्योंकि हम होली हंस है ना, तो सबसे विशेषता के गुण रखें। हमारे फेस से ही सेवा होती है, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जो हमारा चेहरा हर्षित मुख होता रहेगा तो हमारी सेवा भी होती रहेगी। दूसरों के गुण उठाएंगे, बाबा से गुण ग्राही बनेंगे ना, तो दूसरों के गुण भी उठाते रहेंगे, जो अच्छे अच्छे गुण दिव्य गुणों की धारणा होती रहेगी। ओम शांति। तो हमेशा बाबा से कंबाइंड स्वरूप रह के रूहानी खुशबू फैलानी है। जब हम हर्षित मुख होंगे दूसरे अपने आप आकर्षित होंगे हमारे से। कोई गुस्से वाला आता उसके पास कोई आता भी नहीं, बात ही नहीं करते। जी सोचते तो गुस्से वाले इसके पास क्यों जाऊं, दूर दूर होते हैं। तो रूहानी खुशबू जो हर्षित मुख है उसके पास अपने आप फैलेगी। हर्षित मुख का गुण है हमारा, रूहानियत का गुण हमारे अंदर होगा। रूहानियत का मतलब ये रूहा प्लस रहम, और हमारे को हर एक के लिए रहम की भावना रखनी है। शुभ भावना शुभ कामना, कोई कैसी भी आत्मा, हर एक का अपना पार्ट है। मैं तो नूर रतन हूं ना बाबा का, बाबा खुशबूदार फूल हूँ। ऐसे तो रूहानी खुशबू फैलाते रहेंगे। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी क्विकली 1 मिनट के लिए सभी शेयर करेंगे ऐसा कौन सा दिव्य गुण है जो आप अपने जीवन में अभी लाना चाहते हैं। एक एक बताएंगे और सभी शेयर करें। ठीक है, उसका अभ्यास आज हम करेंगे पूरा दिन भर। बोलिए दीदी ओम शांति। जी। अंतर्मुखता। जी बोलिए काजल बहन जी। पवित्रता दीदी। ओम शांति। पवित्रता जितनी आती जाएंगी आत्मा में उतनी
आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते जाएंगे, आत्मा के गुण हम में आते जाएंगे। ओम शांति। जी धनलक्ष्मी बहन जी बोलिए। शांति, साइलेंस में रहकर हर कर्म करने का आज मैं प्रतिज्ञा कर। ओम शांति। जी बोलिए देवी बहन जी। रूहानियत, अच्छा जैसे हम रूहानियत रहेंगे तो जैसे रूहानियता का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। ओम शांति। जी शुक्रिया। जी चैट में भी शेयर किया है निपुण बहन जी ने। बोलिए शेरू बहन जी। रमणीकता और रूहानियत दोनों बुलाना चाहिए। रमणीकता। बहुत अच्छा। और बाकी लोग भी शेयर करें कौन सा दिव्य गुण आप अपने चाहते हैं अभी। दृढ़ता जी दीदी, हाँ जी ओम दृढ़ता दीदी। अच्छा एक एक करके बोलिए बोलिए। ओम शांति। अव्यक्त मास चालू है तो शांति का गुणधर्म मौन व्रत चालू किया है। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। साइलेंस की शक्ति धारण करने के दिन। अच्छा ओम शांति। जी बाकी सब भी शेयर करें कौन सा गुण आप चाहते हैं। जी हर्षित मुक्त। ओम शांति। पवित्रता और शांति तुरंत होना चाहिए। ओम शांति। जी ओम शांति, दृढ़ता का गुण। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए जिन्होंने माइक ऑन किया है। ओम शांति दीदी। पवित्रता और शांति का गुण धारण करना चाहिए। पवित्रता और शांति का। अच्छा जी गैलेक्सी ऑन जिनके फोन का नाम है वो भी बोल सकते हैं। दीदी, जी गुण एक तो धैर्यता का और एक जी गंभीरता का। जब ये हर्षित मुक्ता का, जब ये गुण अगर हमारे होंगे तो ऑटोमेटिक ही धैर्यता देख के लोगों को फिर एक आकर्षण होता है हर्षित मुख रहते हुए। जी और जिसने शेयर नहीं किया वो चैट में भी शेयर कर सकते हैं। चैट में भी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। साक्षी भाव प्रिया जी ने शेयर किया, प्रिया बहन जी ने, पुरुषोत्तम भाई जी ने दृढ़ता, पूनम बहन जी ने भी दृढ़ संकल्पधारी बनने का संकल्प दिव्य गुण लिया है। और बहुत सारे दिव्य गुण हैं। जी ओम शांति। दूसरों में सिर्फ विशेषता देखने का गुण। जी गुणग्राही। शांति। जी बहुत अच्छा। गुणग्राही। और सभी का हो गया, सभी ने शेयर किया। ओम शांति। जी अचल अचल और अडोलता। जी अचल और अडोलता बहुत अच्छा। तो सभी जिन्होंने शेयर किया है बहुत अच्छी बात है। चैट में सभी शेयर करें जो नहीं बोल सकते हैं। और अगर जो नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी याद नहीं आ रहा कौन सा गुण करना है, तो अपने मन में ठीक है वो रखें कि हमें कौन सा, या फिर चेकिंग करें मुरली के बाद सोचें मुझे कौन सा गुण जो है मुझे धारण करने की बहुत जरूरत है या मैं चाहती हूँ हमेशा। ठीक है मैं आत्मा, तो उस दिव्य गुण को लिखें। तो आज हम क्या अभ्यास करेंगे सभी। तो आज हम बाबा के पास बीच बीच में जाएंगे और बाबा को वो दिव्य गुण बताएंगे कि बाबा ये दिव्य गुण ये हमें धारण करना है। और महसूस करेंगे कि बाबा जो बागवान है, जैसे बागवान क्या करता है अपने पौधों की इतनी संभाल करता है, उनको खाद देना, पानी देना, सब कुछ है ना, धूप लगाना। तो जैसे ही हमने बाबा को कहा हमें ये दिव्य गुण धारण करना है, बाबा बागवान उसमें हमारे को हम पौधों में, हम फूलों में क्या कर रहा है, शक्ति भर रहा है। तो हम फूलों का जो भी हम गुण चाहते हैं वो खुशबू हमसे आने लगी, वो दिव्य गुणों की धारणा हमें हो रही है। बाबा वो अपनी शक्ति भर रहा है हम सब में। तो ये सभी महसूस करेंगे, बीच बीच में जाएंगे और वो दिव्य गुणों की शक्ति जो है लेकर आएंगे। और फिर पूरा दिन भर उसको यूज करेंगे और चेकिंग करेंगे रात को कि कहाँ हमने उसको यूज किया और कितना वो हमें पहले कितना था और अब कितना था। तो ये चेकिंग हम आज करेंगे।
ठीक है। तो पूरा दिन बस स्वमान लेंगे कि मैं चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का, अल्लाह के बगीचे का रूहानी खुशबूदार पुष्प हूँ। ये आज का हम स्वमान लेंगे। तो अभी सभी हम जो आज का मुरली था उसी के अकॉर्डिंग हम आज योग करेंगे बागवान बाबा के पास बैठकर। ठीक है। तो सभी बाहर की सब बातों से एकाग्र हो जाएं। इससे पहले पोल लॉन्च करेंगे, सॉरी भूल गए, तो पोल लॉन्च करें तो सभी उसका रिप्लाई कीजिए। बाहर की सब बातों से अपने आप को समेट लें। एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन करेंगे हम। मैं आत्मा देह के भान से उठकर स्वयं को देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में, और मैं देख रही हूँ मेरे आसपास बहुत सुंदर फूल ही फूल हैं, आत्मा रूपी फूल। इतना सुंदर बगीचा वतन में इमर्ज है। मैं आत्मा स्वयं को एक बहुत सुंदर आकर्षित करने वाले बहुत सुंदर बनावट रूप वाला और चारों तरफ खुशबू फैलाने वाले पुष्प के रूप में देख रही हूँ। सामने से बागवान शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में अव्यक्त बाप दादा अपने इस रूहानी बगीचे को देख रहे हैं। बाबा की नजर एक एक पुष्प पर, तभी बाबा को एक पुष्प का आकर्षण हुआ। बाबा को उस पुष्प की खुशबू अपनी तरफ खींच रही है। बाबा मुस्कुराए और नजदीक आए। वो रूहानी खुशबूदार रंग रूप वाला पुष्प मैं आत्मा हूं। सभी महसूस करें। बाबा नजदीक आए और प्यार से उस पुष्प को निहारा, हाथ फिराया और बाबा के स्पर्श से, बाबा की दृष्टि से मुझ आत्मा में, रूहानी पुष्प में जो रंग रूप और खुशबू थी वो कई गुना बढ़ गई। बाबा ने वो पुष्प लिया और अपने मस्तक पर लगाया। बाबा की शोभा। मैं आत्मा चैतन्य बागवान का वो खुशबूदार पुष्प हूँ जिसे बाबा ने अपने सिर का ताज बनाया है। हर पल बाबा मुझ पुष्प को अपने पास रख रहे हैं। बागवान को ये पुष्प
मैं रूहानी पुष्प अति प्रिय हूँ। बाबा के साथ से, बाबा की दृष्टि से मैं रूहानी पुष्प बाबा के साथ रहकर पूरे संसार में इस रूहानियत की खुशबू को, दिव्य गुणों की महक को पूरे संसार में फैला रहा हूं। वापिस आ जाएं, इसी स्मृति के साथ अकाल तख्त पर विराजमान हो जाएं। मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी खुशबूदार पुष्प हूँ। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। सभी को शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।